नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 के बारे में। अध्याय 17 का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस श्रद्धा त्रय विभाग योग को मैं 3 भागों में बांटी हूँ। आप सभी को लग रहा होगा कि क्यों 3 भागों में बांटी हूँ, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी है, इसलिए मैं इसको 3 भागों में बांटने की कोशिश की हूँ। चलिए चलते हैं अध्याय 17 की ओर। इसमें यह अध्याय मनुष्य की श्रद्धा कैसी होती है और वही श्रद्धा उसके जीवन, आहार, आचरण, यज्ञ, तप और दान को कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में बताया गया है। भाग 1 के बारे में बात करते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने देवी और आसुरी संपत्तियों का वर्णन किया था। वहां यह स्पष्ट हुआ था कि देवी गुणों वाला व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है और आसुरी गुणों वाला व्यक्ति बंधन में फंसता है। परंतु अर्जुन को यह शंका हुई कि लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा, यज्ञ, तप आदि करते हैं। उनकी स्थिति क्या होती है? क्या उनकी श्रद्धा श्रेष्ठ है या अधम है? इसी प्रश्न के उत्तर में यह अध्याय 17वां प्रारंभ होता है। श्रद्धा की 3 अवस्थाएं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली सात्विक श्रद्धा, जो ज्ञान, शांति, सत्य और भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। दूसरी राजसिक श्रद्धा, जो लोग यश, दिखावा और भौतिक सुख की ओर प्रेरित करती है। तीसरा तामसिक श्रद्धा, जो अज्ञान, अंधविश्वास, हिंसा और विनाशकारी कर्मों की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार से हैं। संस्कृत श्लोक और उनके भावार्थ इस प्रकार से हैं। श्लोक 17.1 इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्यु सृजय जयन्ते श्रद्धाया निवताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यव माहो रजस्वतम। अर्थात अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? क्या उनकी श्रद्धा सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? श्लोक 17.2 इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्री गुरु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारियों की श्रद्धा स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ गीत अब इसके बात करते हैं दार्शनिक महत्व क्या है। यहाँ गीता का एक गहरा सत्य उजागर करती है। मनुष्य का जीवन और उसकी साधना केवल बाहरी आचरण पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उसके भीतरी श्रद्धा पर आधारित होती है। श्रद्धा ही जीवन की दिशा तय करती है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष की पूरी संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार श्रद्धा में मनुष्य के भविष्य का मार्ग छिपा होता है। तो आइए भाग 1 का निष्कर्ष जानते हैं। गीता का 17वां अध्याय यह सिखाता है कि श्रद्धा का शुद्ध होना सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र से हटकर की गई साधना भी यदि सात्विक श्रद्धा से हो तो वह व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाती है, लेकिन यदि श्रद्धा राजसिक या तामसिक हो तो साधना की पतन का कारण बन सकती है। अब चलते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2 में है श्रद्धा
देवता और आहार के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला, श्रद्धा और उपासना का स्वरूप। श्लोक 17.3 सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अह पुरुषो यो यक्ष श्रद्धा स एव शः। अर्थात, हे अर्जुन, हे भारत, प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मनुष्य वास्तव में श्रद्धामयी है। वह जैसा जिसकी ओर श्रद्धा करता है वैसा ही बन जाता है। यह कहते हैं ना कि हम जिसकी संगति में रहते हैं, अच्छे के संगति में अच्छा ही बनता है और बुरे की संगति में बुरे ही बनते हैं। हमें लगता है कि हम बुरे संगति में रहेंगे तो भी हम अपने आप को बचा लेंगे। नहीं, यह नहीं होता। वो हमारे व्यवहार, हमारे एटीट्यूड में वो चीज़ शामिल हो चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। और हम अगर अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे सर्कल हमारे होते हैं, तो हम अगर उतने अच्छे नहीं भी हैं तो हमारे में चेंजेस आता है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारा रहने का, व्यवहार करने का, ये सब चेंज हो जाता है। तो हमें संगति की तो असर होती ही होती है। तो हम यह जानते हैं 17.73 श्लोक से हमें यह ज्ञान प्राप्त होती है कि जिस विषय या देवता में हमारी, जिस भी शिक्षा में, जिस भी विषय या देवता में हमारी श्रद्धा होगी, हम उसी प्रकार के गुण अपने भीतर धारण कर लेंगे। श्लोक 17.4 इस प्रकार से है। यजयन्ते सात्विक्त्वा देवान्य शर्चाक्षी राजसः प्रेतान् भूतंगान् श्रायन्ते जयन्ते तामसः जनः। अर्थात, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसिक लोग भूत प्रेत तथा पिशाचों की पूजा करते हैं। आपने देखा भी होगा कि असुर जो हैं वो भगवान की पूजा करते थे। क्यों? अपने बुरे बल को, शक्ति को और से और बढ़ा सके, इसलिए वह पूजा करते थे। तो राक्षस भी बहुत तपस्या करते थे और पूजा करते थे अपनी ऐश्वर्य शक्ति को मजबूत करने के लिए। और मुनि महात्मा जो पूजा करते थे वो अपने अच्छे शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्रद्धा का स्वरूप ही व्यक्ति के ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग को तय करता है। अब बात करते हैं आहार के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है। श्लोक 17.7 इस प्रकार से है। आहार शत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दान तेखा भेदमिमा शृणुहि। अर्थात, मनुष्यों का प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके भेद सुनो। सात्विक आहार, जिसके बारे में श्लोक 17.8 में बताया गया है। आयुः सत्वबला रोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिराहितः आहार सात्विक प्रियः। अर्थात, जो आहार आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं, जो रसयुक्त, स्निग्ध, तेलयुक्त, स्थिर, पचने में आसान और हृदय को प्रिय हो, ऐसे आहार सात्विक लोगों के लिए प्रिय होते हैं। जैसे दूध, घी, फल, ताजा अन्न, दालें, सब्जियां इत्यादि, इसे सात्विक आहार कहा गया है। यह सब आप फास्ट में, जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप ये सब खाते हैं। क्यों? ये सब चावल, दाल, घी, ये सब इजीली डाइजेस्ट होता है। ग्रीन सब्जी, ये सब आसानी से हमें पचता है, तो उसी चीज को ये सात्विक भोजन कहा गया है। आइए अब बात करते हैं राजसिक आहार, जिसके बारे में श्लोक 17.9 में बताया गया है। कट्वला लवानत्युष सनंतिक्षन
रुक्ष विदाहिनः आहार राज संस्येष्ठाः दुख शोकामय प्रदाः। अर्थात जो भोजन अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, रूखा और जलन पैदा करने वाला है, ऐसे आहार राजसिक लोगों को प्रिय होते हैं। ये भोजन दुख, शोक और रोगों का कारण बनते हैं, जैसे अत्यधिक मसालेदार भोजन, अधिक मिर्च, तेलिए, फास्ट फूड, खट्टे नमकीन चीज़ें। ये सब राजसिक आहार होते हैं। ये पचने में थोड़े से टाइम लगते हैं, जैसे कि बहुत तीखा अचार हो गया, मिर्ची हो गया, लाल मिर्च का सेवन हो गया, बहुत ज़्यादा मसाला। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी मुश्किल होता है डाइजेस्ट करना, और हमें पचता भी बहुत लेट है। तो इस आहार को राजसिक आहार कहा गया है। अब बात करते हैं तामसिक आहार, जिसके बारे में श्लोक 17.10 में बताया गया है, 17.10 में बताया गया है। यातियामः कतरस्य पूति पयोषत च तत् यत् उष्टिच्चमपि जामेघ भोजनः तामस्य प्रियमम्। अर्थात जो भोजन बासी, रसहीन, सड़ा गला, दुर्गंध युक्त, बचे हुए अन्न या अशुद्ध है, ऐसा आहार तामसिक लोगों को प्रिय होता है, जैसे बासी खाना, मांस, मदिरा, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे नॉनवेज हो गया। और जो कोशिश करें कि हमारा खाना इतना ना बने कि वो बचे, और बची तो हम कभी कभी खा लें, हमेशा हम इसको हैबिट ना बनाएं, क्योंकि आप कितना भी फ्रिज में रख दें, माइनस टेम्परेचर होता है फ्रिज का, परंतु फिर भी उसमें कुछ न कुछ तो बैक्टीरिया, जर्म्स उत्पन्न होते ही हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। तो इसलिए ये सभी मदिरा, मांस, मदिरा, नॉन वेज, ये सभी को और बासी खाने, ये सबको तामसी आहार कहा गया है गीता के 17वें अध्याय में। अब बात करते हैं दार्शनिक दृष्टि से। यहाँ गीता केवल पूजा ही नहीं बल्कि आहार संस्कृति को भी साधना से जोड़ती है। सात्विक आहार मन और शरीर को शुद्ध करता है। जब आप फास्ट किए होते हैं और आप हल्का खाते हैं, चावल, दाल, कुछ हरी सब्जी, इस टाइप का, तो वो जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। और आप जब हल्का खाते हैं तो आपका मन, शरीर भी हल्का और स्वस्थ महसूस करता है। यह सभी आप लोगों ने फील किया हो। वही बात करते हैं राजसिक आहार, उत्तेजना और कामनाओं को बढ़ाता है। आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो आपको और भी मन करता है कि और भी स्पाइसी खाएं, इस तरह के विचार आते हैं। तामसिक आहार आलस्य लाता है, जो नॉन वेज के बारे में हो गया। बासी खाना आप खाएंगे तो आपका एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन फील आप करेंगे। मांस, मदिरा खाएंगे तो उसमें वो ऑलरेडी वो भी मसालेदार होता है और फैट उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन का भी मात्रा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए हेवी होता है वो खाना। आलस्य लाता है, जिसकी वजह से अज्ञान और विनाशकारी प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। विनाशकारी इसलिए बताया गया है, किसी न किसी एनर्जी को अपडेट करते हैं, उसको मारते हैं, और लिविंग थिंग्स को आप मार के डेड बना के और फिर उसके बाद आप वो खाते हैं, तो आपके अंदर किसी को मारने और आप एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको तामसिक आहार कहा गया। और तामसिक आहार के कारण आलस्य आता है। आप ओवर खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो आपको आलस आएगी ही आएगी, और आपके अंदर एनर्जी के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिससे कि आप विनाश की ओर जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब, आप नेगेटिव एनर्जी को खाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग आएगी ही आएगी। भाग 2 का निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से गीता में बताया गया है, जैसा भोजन वैसी बुद्धि और वैसा ही आचरण। कहते हैं ना कि आप जैसा खाओगे वैसा ही आपके बिहेवियर में आएगा, आपके बॉडी लैंग्वेज में आएगा और आपके फेस पे भी आएगा, और आपकी बुद्धि भी उसी हिसाब से काम करेगी। जिस आदमी को जैसा, अगर जब बात करते हैं साधु संन्यास, वो फल फ्रूट और कंदमूल पे ही जिंदे रहते हैं, तो वो बहुत ही शांत, कूल एंड काम होते हैं। और जो लोग मांस, मदिरा खाते हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, चटपटा स्पाइसी खाते हैं, वो छोटे छोटे बात पे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं,
उन्हें गुस्सा बहुत आता है, उनको लगता है कि हम दुनिया ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा वैसा। वो एकदम बिल्कुल हाइपर एक्टिव होते हैं और उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो एनर्जी पॉजिटिव में नहीं जाके वो नेगेटिव में ही वर्क करती है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये कहावत भी है। यही चीज़ को गीता के अध्याय भाग 2 में बताया गया है। मनुष्य अपनी श्रद्धा और आहार से अपनी दिशा तय करता है। यदि श्रद्धा सात्विक और भोजन सात्विक है तो साधना स्वतः शुद्ध होगी। अब हम लोग बात करते हैं भाग 3 के बारे में, जिसमें यज्ञ, तप, दान और ओम तत्सत का महत्व बताया गया है। पहला यज्ञ। यज्ञ के 3 प्रकार होते हैं, गीता में बताया गया है। श्लोक 17.11 इस प्रकार से है। अफलाकांड श्रीभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इच्यते यस्तत्त्वमेविति मनः समाधाय च सात्विकत्वः। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार बिना फल की आकांक्षा के केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। अर्थात हम कोई भी काम करें उसका क्या होगा फल, उसके बारे में ना सोचें, तो उसे श्री कृष्ण ने कहा है कि वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। वो भी एक यज्ञ के ही समान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम बात करें तो निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना, सेवा और लोक कल्याण हेतु किया गया यज्ञ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सात्विक यज्ञ कहते हैं। जब आप भगवान का आराधना करते हैं, जिसमें हम सभी, मैं हो, आप हो, कोई भी हो, हम सभी भगवान की आराधना करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है। भगवान हमारे पास जो भी कमी होता है या हमें जो चीज़ चाहिए होता है, एकदम हाई प्रायोरिटी पे होता है, वो हम भगवान से बोलते हैं, भगवान हम ये व्रत करेंगे, ये पूजा करेंगे, तो आप मुझे ये चीज़ मैं कर रही हूँ, आप मुझे इसके लिए ये चीज़ देना। एक हम भगवान को भी ऑफर करते हैं कि हम आपके लिए पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कठिन तपस्या, पूजा जो हम कर सकते हैं अपने लिमिट से बियॉन्ड, हम वो भी करते हैं। और भगवान को उसके एवज में हम ये कहते हैं कि भगवान हमको ये चीज़ चाहिए, ये मेरी मनोकामना है, आप मेरे लिए पूरा करिए। या फिर तो वो भी एक भगवान को हम ऑफर करते हैं, तो वो भी एक सात्विक आराधना नहीं कहलाएगी, बल्कि हम निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें, भजन करें, कुछ भी करें, उसमें भगवान को ये ना हम मेंशन करें कि भगवान हम भक्ति कर रहे हैं, हमें इसके एवज भी कुछ चाहिए। बिना निस्वार्थ के हम जो आराधना करते हैं उसे सात्विक कहा गया है। या फिर आप लोक कल्याण के लिए, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं या बूढ़े हैं, अभी बाढ़ आई हुई है पंजाब में, तो उसमें हो या कुछ ऐसा हो, मनुष्य के लिए करे या फिर आप पशु पक्षी के लिए करे, तो वो भी जन कल्याण के लिए, वह लोक कल्याण के लिए आपको हेल्प करते हैं। उसमें आपका कोई दिखावा ना हो, उसमें कुछ कोई भी ये ना हो, तो आप वो भी एक सात्विक यज्ञ ही कहलाता है। अब बात करते हैं श्लोक 17.12 के बारे में। अभिसंधायतु फलः दम्भार्थमपीहि चैवियत इच्छियेत भरतज्येष्ठ तं यज्ञ विधि राजसमम्। अर्थात जो यज्ञ फल की इच्छा या दिखावे के लिए किया जाता है वह राजसिक यज्ञ कहलाता है। उदाहरण के नाम पे नाम, यश या मान सम्मान के लिए धार्मिक आयोजन करना। जिस प्रकार, जैसे मैं अभी आपको बताई, अगर हम भगवान की आराधना करते हैं और उसमें भगवान को ये बोलते हैं, भगवान हम आराधना कर रहे हैं, आप मुझे ये चीज़ दीजिएगा, तो मेरा ये मनोकामना पूरा कर दीजिएगा, मेरा ये विश पूरा कर दीजिएगा, तो उस टाइप के आराधना को हम राजसिक आराधना कह सकते हैं। या फिर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं जो दिखावे के लिए हो, पूरा दिखावे के लिए हो, और मान सम्मान अपना बढ़ाने के लिए हो कि हाँ हम इतना पैसा खर्च करके या इतना ये बड़ा यज्ञ करवाएं, इस टाइप का हो, तो वो आयोजन जो है
वो आयोजन भी राजसिक यज्ञ ही कहलाता है। अब बात करते हैं श्लोक 17.13 के बारे में। विधिहीनम सृजस्थाना मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाविरहितः यज्ञ तामसः परिचक्षते है। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र विधि रहित, अन्नदान और मंत्रों से रहित, श्रद्धा विहीन हो वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो यज्ञ शास्त्र में जो विधि लिखा गया है उसको फॉलो ना करके अपने हिसाब से करना, अन्नदान और मंत्रों से रहित, जो अब अन्न सबसे बड़ा दान कहा गया है कि अन्नदान को, शिक्षा दान, विवाह दान, ये सबको बहुत बड़ा दान कहा गया है। तो अन्नदान ना करें आप, मंत्र उच्चारण के साथ आप वेद पुराण पूजा पाठ ना करें, श्रद्धा आपकी नहीं हो वो पूजा करने की, फिर भी आप दिखाने के चक्कर में कर रहे हो, या वह तामसिक यज्ञ कहलाता है, जैसे हिंसा या अंधविश्वास के आधार पर किया गया यज्ञ। अब भगवान कभी अंधविश्वास नहीं कर सकते। आप गुस्से में कर रहे हो पूजा, किसी के फोर्स के कारण कर रहे हो पूजा, वह तामसिक पूजा कहलाएगी, यज्ञ कहलाएगा। या अंधविश्वास की हाँ मतलब ये कर रहे हैं और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ना हो, भगवान का वो क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो कि हम ये भगवान का पूजा कर रहे हैं, इनका क्या है, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये किस चीज़ के देवता हैं, कुछ भी नहीं जाना, उस तरह के यज्ञ को करना भी तामसिक यज्ञ ही कहलाता है, तामसिक यज्ञ कहलाता है। अब बात करते हैं तपस्या के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला सात्विक तप, जिसके बारे में श्लोक 17.14 से लेके 17.17 में शरीर, वाणी और मन के तप का वर्णन किया गया है। देह का तप, देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी का आदर करना, शुद्धता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना। दूसरा वाणी का तप, सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना तथा नियमित स्वाध्याय करना। जैसे कि बहुत लोग वाणी तप ये हो गया, वाणी से बहुत मीठा बोलते हैं, वह भी एक तरह से वो तप कर रहे होते हैं। और बहुत लोग बुरा बोलते हैं, बहुत ही कड़वा बोलते हैं, तो वो भी एक वाणी का पाप कर रहे होते हैं। और जो बहुत मीठा प्यारा बोलते हैं, जो सुवचन बोलते हैं, वो वाणी का तप कर रहे होते हैं एक तरह से। मन का तप, प्रसन्नता, सरलता, आत्मसंयम और आत्मशुद्धि। जो मन से बहुत ही पवित्र होते हैं, सरल होते हैं और जिनको अपने मन पे संयम होता है और जिनका शुद्ध मन होता है, जो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, वो भी एक तरह से मन का तप कर रहे होते हैं। यह सब सात्विक तप कहलाता है। राजसिक तप किसे कहते हैं? श्लोक 17.18 में बताया गया है, सत्य कर्मान पूजार्थ तपो तवभेव चेवियतः क्रियन्ते दाहित्य प्रोक्ते राजस्व जलम ध्रुवम। अर्थात जो तप मान, सम्मान और पूजा पाने के लिए दम पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक तप कहलाता है। अब तामसिक तप के बारे में बात करते हैं। 17.19 मूढग्राहेणात्मनोः यत् पीड्यताः क्रियन्ते तपः परस्य दशाः दन्नार्थवाः तदा मनस्मुदाहितमम्। अर्थात जो तप मूर्खतावश शरीर को पीड़ा देने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए, वह तामसिक तप कहलाता है। अब दान के बारे में बात करते हैं। दान को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला श्लोक 17.20 में बताया गया है, दातव्यमिति यज्ञाना दीयते अनुपकारिणेः देशेः काले च पात्रे च दधाना सात्विक समृप्ततम। अर्थात जो दान केवल कर्तव्य समझकर उचित समय उचित पात्र को बिना प्रतिफल की अपेक्षा दिया जाए, वह सात्विक दान कहलाता है। अर्थात आप दान उसको दें जिसको सच में उस चीज की जरूरत हो,
उसको दान दे। यह न देखें कि मैं ये उच्च कोटि के ब्राह्मण को दूं या पंडित को दूं, किसी को दूं, नहीं। जो रोड चलते या जिस लोग को आपको देख के लगता है कि इन्हें मैं जो दान कर रही हूँ उनके लिए यूजफुल है, तो आप जरूर उनको ही दान दें। वही सही मायने में दान कहलाता है। श्लोक 17.21 इस प्रकार से है। यक्तु प्रयुक्त प्रकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टलस्त दधान्त राजस्य समृतमम्। अर्थात जो दान प्रतिफल या उपकार की आशा से दिया जाए और देते समय खिन्नता भी हो, वह राजसिक दान कहलाता है। श्लोक 17.22 इस प्रकार से है। अदेश काले यदानं पात्रेक्षवय दीयते असत्य कृतवम् अवज्ञातः तदामश मुदा हतमम्। अर्थात जो दान अनुकूल समय और स्थान पर न दिया जाए, अपात्र को दिया जाए और अपमान पूर्वक दिया जाए, वह तामसिक दान है। चौथे में ओम तत्सत का महत्व। अध्याय के अंतिम श्लोक 17.23 से लेकर 17.28 में भगवान श्री कृष्ण ने ओम तत्सत का रहस्य बताया है। श्लोक 17.23 इस प्रकार से है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्माणस्त्रिविधः समृतः ब्रह्माणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विविहिताः पुरा। अर्थात ओम तत्सत यह 3 फोल्ड नाम परमात्मा का है। प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने वेद और यज्ञ इसी के आधार पर बनाए। यहाँ ओम ईश्वर का प्रतीक है, तत् त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है, और सत्य एवं असत्य का प्रतीक है। इन तीनों के स्मरण से साधना पवित्र और फलदायी होती है। निष्कर्ष यह है कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। जीवन की क्या शिक्षा है? श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि जैसी श्रद्धा होगी वैसे ही जीवन होगा। दूसरा, भोजन और आहार संस्कार। सात्विक आहार मन और आत्मा को शुद्ध करता है। तीसरा, यज्ञ तप दान का महत्व। यदि ये सात्विक भावना से किए जाएं तो मनुष्य का कल्याण सुनिश्चित है। ओम तत्सत हर कार्य को परमात्मा के लिए अर्पण करने की प्रेरणा देता है। 5वां, यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी कर्मों से अधिक आंतरिक श्रद्धा और नियत महत्वपूर्ण है। अध्याय का सारांश इस प्रकार से है। 17वें अध्याय का सारांश कुछ इस प्रकार से है। यह अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। इसमें श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप और दान के सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप बताए गए हैं। अंत में ओम तत्सत का दार्शनिक महत्व भी समझाया गया है। आशा करती हूँ आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सुझाव बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।